हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संदीप मरकम। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, देखिए आज हम लोग सीखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा का मान बराबर होता है। देखिए पहले भुजा और दूसरे भुजा का मान, दोनों का मान 9 मीटर दोनों का मान है, और जो तीसरा वाला भुजा है उसका मान अलग है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा का मान हमेशा बराबर रहेगा, लेकिन तीसरा जो भुजा रहेगा वो अलग रहेगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। चलिए क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको ए बराबर मानना पड़ेगा, ए बी सी बराबर मानना पड़ेगा। ए का मान 9 मान लेते हैं, और बी का मान 9 मान लेते हैं, और सी का मान 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, ए बी सी का मान किसी को भी मान सकते हैं। ए का मान या 10 भी मान सकते हैं, 9 भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, या बी का मान 10 मान सकते हैं, 9 मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। हमारा उत्तर वही निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में मानने के बाद में हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप बराबर निकालेंगे। ठीक है, अर्ध परिमाप का सूत्र लगाएंगे। तो अर्ध परिमाप का सूत्र ए से ये इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या होता है 2 होता है। ये होता है हमारा अर्ध परिमाप का सूत्र। तो देखिए यहाँ पर ए बराबर क्या दिया है 9 दिया है, और बी बराबर भी दिया है 9, और सी बराबर दिया है 10 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एस बराबर 9 और 9 18, और 10 कितना हो जाएगा 18, 18 नहीं 28 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 9 18, और 10 28 बटे 2, 28 का आधा कितना होता है 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2 या 2 चौगा 8 ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, तो एस बराबर क्या निकल के आया है हमारे पास में 14, 14 निकल के आया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके बाद में हमको लगाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। इसी को बोलते हैं हम लोग हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, इसी सूत्र की मदद से हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का, विषम बाहु के त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। इसलिए जो सूत्र है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे पहले ये जो अर्ध परिमाप का सूत्र है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अर्ध परिमाप का सूत्र निकालेंगे अर्ध परिमाप का मान, तभी हम लोग यहाँ एस का मान रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हल करते हैं। तो देखिए ये अंडर रूट दिया है, एस बराबर क्या दिया है, एस बराबर यहाँ पर 14 दिया है। ठीक है, और एस बराबर है 14 माइनस ए बराबर यहाँ से लिखेंगे 9, ब्रैकेट क्लोज। एस बराबर दिया है क्या 14 माइनस बी बराबर दिया है 9, उसके बाद में एस बराबर दिया है 14 माइनस सी बराबर दिया है 10। ये देखिए सी बराबर दिया है 10। अब इसको चलिए हल करते हैं, सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। तो देखिए हम लोग बोर्ड मास में पढ़े हैं कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। पहला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा और तीसरा ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो चलिए ये हो गया 14, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 14 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 5 बचेगा। इसमें फिर 14 में से 9 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 14 में से 10 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 4। ठीक है, अब देखिए इसको, अब इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ देखिए 4 ब्रैकेट में 4 ठो निकल के आए। इसको जो अंडर रूट में दिया है इसको सरल करके हम लोग लिख सकते हैं। कैसे सरल करेंगे, इसको तोड़ेंगे, जो 14 दिख रहा है 4 को तोड़ेंगे, 5 को भी, 5 तो नहीं टूटेगा, इनको तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड करके। तो चलिए 14 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 14 का अभाज्य गुणनखंड करके 2 से जाएगा, 2 7 14, और उसके बाद में 7 से जाएगा, 7 एकम 7। जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता तब तक हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या निकल गया, तो 14 के बदले में क्या लिखेंगे हम लोग 2 गुणा 7 लिखेंगे, और एक गुणा में है, ये गुणा में रहता है। ठीक है, तो 5, ये तो अभाज्य गुणन करेंगे तो 5 ही आएगा, गुणा 5। ये भी इसको कर सकते हैं, 4 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 गुणा 2 निकल के आया, 2 गुणा 2। ठीक है, तो जब अभाज्य गुणनखंड किए तो इतना सारा निकल के आया। अब देखिए यहाँ पर हमको 2 2 का जोड़ी बनाना है। ये देखिए एक जोड़ी ये बन रहा है, एक जोड़ी ये बन रहा है। ठीक है, और ये 2 जोड़ी बस बन रहा है। ये 5 को एक बार बाहर निकाल देंगे, एक ही बार निकालेंगे, जिनका जोड़ी बनेगा उनको बाहर निकाल देंगे अंडर रूट से। ठीक है, गुणा इसका भी जोड़ी बन रहा है तो 2, इनका जोड़ी नहीं बन रहा है, ये अलग अलग हो गया। अब देखिए जोड़ी बनना चाहिए। ठीक है, जोड़ी बनेगा तभी हम लोग बाहर निकालेंगे। तो अब अंदर में क्या बचा है, 2 बचा है और ये 7 बचा है। ये तो जोड़ी वाला बाहर निकल गया, एक एक बार लिखेंगे उसको। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये 7 दूनी
14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल उत्तर निकल के आया। ठीक है, इसको क्या में लिखेंगे हम, मीटर स्क्वायर। यहाँ क्योंकि मीटर में दिया है, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते। तो ये हमारा फाइनल क्या निकल के आया है, उत्तर। तो इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। यहाँ किसी को भी मानना है ABC का मान। उसके बाद में अर्ध परिमाप का सूत्र लगाएंगे, इसको हल करेंगे तो अर्ध परिमाप का सूत्र निकल के आएगा। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ मान रखेंगे और जब यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 3 ब्रैकेट में और एक बाहर में मान आ जाएगा। उसके बाद में इसको अभाज्य गुणनखंड करके सरल कर लेंगे, सरल करेंगे तो ये हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।